बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेड 4। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन से, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। और उम्मीद करती हूँ इसको आपने अपने टीचर की मदद से अच्छे से सॉल्व किया होगा और यू डेफिनेटली हैव द सेम आंसर्स जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। Moving towards the learning outcomes, so my dear students, today we are going to address B list number 19, and B list number 19 says data analysis. जी my dear students, हम अभी डाटा की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डाटा को कलेक्ट किया, उसको आपके सामने मुख्तलिफ बार चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू शो किया। आज हम ये देखेंगे कि जो डाटा हम उसको एनालिसिस कैसे करना है। जी my dear students, focus categorically saying analyzing data. Of course my dear students, जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसके पीछे हमारा मकसद होता है उस डाटा को कलेक्ट करके हमने कोई ना कोई रिजल्ट्स दिखाने होते हैं। किसी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स शो किए जाते हैं। लेकिन डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। पढ़ते हैं थोड़ा टेक्स्ट को। डाटा का एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जो हम पहले कर चुके हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न दैट इन्वॉल्व स्पॉटिंग रिकरिंग थीम्स विद इन योर डाटा, बिल्कुल कौन सी चीज़ है जो मेजोरिटी में हमारे पास रिसीव हुई है। लाइक अगर कोई फ्रूट्स हैं तो एप्पल्स कितनी दफ़ा लोगों ने हमें पॉइंट आउट करके दिया है। सेम इज द केस मॉड है। मॉड एक स्टैटिस्टिकल टर्म है और इसका मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम इन द सेट। कौन सा आइटम है जो मोस्टली लोगों ने सेलेक्ट किया है, पसंद किया है। ठीक है, इसको हम चलते हैं एनिमेशन की मदद से। ये देखें हमारे दोस्तों, इसको चलाने से पहले मैं दिखा दूं कि डाटा को एनालाइज किया जा रहा है। ये देखें जो हमारे पास डाटा है, सेकंड में उसका पैटर्न चेक किया जा रहा है बार चार्ट के थ्रू कि कौन सा आइटम है। अगर एप्पल की बात करें या किसी भी फ्रूट की बात करें तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि एप्पल हमारे पास, एप्पल का पैटर्न ज्यादा देखा जा रहा है। मॉड में क्या है? मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मौसूल हुई है। तो ये देखिए आपके सामने ये एनिमेशन है। एनालाइजिंग से लेके मॉड तक तीन चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी एनिमेशन में। अब हमने फर्दर डाटा के साथ क्या करना है। यस माय डियर स्टूडेंट, मजीद 3 मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो हम डाटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हमने इसका टोटल करना है कि जो भी डाटा हमें रिसीव हुआ है, लाइक हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, तो हमारे पास टोटल कितने फ्रूट्स नेम रिसीव हुए हैं। और अगर हम एवरेज, दूसरा स्टेप है हमारा एवरेज मीन, अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा टू फाइंड इट, टेक योर टोटल सम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सबसे पहले हमने उसका टोटल करना है माय डियर, और फिर उसके बाद हमने उसकी सेंट्रल वैल्यू, कोई भी डाटा का कोई भी रिजल्ट हमने जब डिड्यूस करना है, कोई भी रिजल्ट हमने लेना है तो हमने उसके, सपोज मैं बात करती हूँ, मेरे पास 4 आइटम आए, 1 2 3 4। अब मैं इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दूंगी इनके नंबर ऑफ आइटम से। मेरे पास 1 एप्पल है, 2 बनानास है, 3 गुआवा है एंड 4 ग्रेप्स है। ओके, अब मैंने इन सबका सम करना है। 4 3 7 8 9 10, ये हम मेरे पास आ गया टोटल 10, और ये टोटल आइटम से मेरे पास 4, और मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसी को हम कहते हैं एवरेज मीन निकालना। और कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑफ कोर्स जैसे ही हम बाई चार्ट या कोई बार चार्ट अपने सामने देखते हैं तो हमें फौरन से पता लग जाता है कि यस, एप्पल इज इन द मेजर क्वांटिटी, बनाना थोड़ी क्वांटिटी में है। वो सारा कंपैरिजन एट वंस हमारे सामने नजर आता है। अब इसको देखते हैं एनिमेशन की मदद से। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने उसका एवरेज लिया, टोटल नंबर 1 2 3 को हमने डिवाइड किया उसके टोटल नंबर से जो कि 4 था, वो मैं आपको पीछे करके दिखा चुकी हूँ। और कंपैरिजन में क्या हुआ, बिल्कुल बाय चार्ट और बार चार्ट के थ्रू हमें कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये चीज इतनी क्वांटिटी में हमारे पास एट ग्लैंस अवेलेबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं एक एनिमेशन की मदद से। अब ये मैं आपके सामने प्ले करने जा रही हूँ। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगेन वही एक डाटा है जिसको हम फ्रूट्स का डाटा कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह का टेबल, हमारे पास अगेन एक टेबल शो हो चुका है जिसमें पे कॉलम में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स के नाम हैं जिन्होंने हमें डाटा दिया है, और सेकंड में हमारे पास वो फ्रूट सेम है जिसके बारे में हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये डाटा हमारे सामने। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, हमने जब उसका सम किया हमें पता लगा कि 8 ऑरेंजेस, लोगों ने 8 ऑरेंजेस को पसंद, मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑरेंजेस पसंद है।
सेकंड नंबर पे ग्रेप्स पसंद है 654। इस तरह इसकी क्वांटिटी हमें बता रही है कि जो कि डाटा हमें रिस्पोंडेंट्स ने दिया है वो किस तरह क्वांटिटी में, उसकी क्या रंग है, वो किस तरह से हमारे रिसीव हुआ है, ये आपके सामने है। अब हम पहले हमने इसको एनालाइज किया, फिर हमने इसका फ्रीक्वेंसी देखी। फ्रीक्वेंसी हमने देखी, फ्रीक्वेंसी में हमारे सामने ऑरेंज हमें नजर आ रहे हैं कि ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और मॉड भी ऑरेंज का ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। जी माय डियर स्टूडेंट, तो हमारे रिजल्ट ने ये कहा कि अगर हम मॉड की बात करें, बिल्कुल ये पहला आप कॉलम देखें, मॉड का कॉलम 26.7% सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद है दैट इज ऑरेंज। और हमारे डाटा ने भी यही कहा, क्योंकि इसकी अकरंस ज्यादा थी, ये ज्यादा दफा हमें मौसूल हुआ है, दैट्स वाई इसका मॉड भी आपके सामने ऑरेंज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट। और आज हमने अपने डाटा को 3 तरीके से एनालाइज करना सीखा, ताकि जब भी हम डाटा से कोई ना कोई हम रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ऐसे मल्टीपल एनालिसिस परफॉर्म करके इस तरह डिजायर्ड रिजल्ट लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ, जो आपने अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से सॉल्व करना है और अपने थ्राइव को भी अपने घर पे अच्छी तरह से करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।